प्रधानमंत्री को 56 इंची मत कहो, क्योंकि 56 इंच का सीना तो जानवरों का होता है, इंसानों का नहीं। कैसे संजय सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होकर मंच से खड़े होकर न केवल प्रधानमंत्री को जबरदस्त तरीके से ललकारा, बल्कि बीजेपी सपोर्टर्स का भी खूब मजाक उड़ाया। तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, उनके बोलने का एक अंदाज रहता है, वो बिल्कुल शुगर कोट नहीं करते बात को, बहुत ही क्लियर कट बोलते हैं। और यही वजह है कि संसद में जब भी वो बोलते हैं या तो बेंच थपथपाई जाती है विपक्ष द्वारा, या फिर सत्ताधारी दल के लोगों को बहुत जबरदस्त बुरा लगता है। जब भी वो बोलते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होकर जंतर मंतर जाकर संजय सिंह ने न केवल पीएम मोदी को बहुत बुरा सुनाया, उनका मजाक उड़ाया उनके 56 इंची सीने का, बल्कि सीधे सीधे आगाह भी किया कि कैसे युवाओं को दरकिनार करके सरकार एक बहुत बड़ी भूल कर रही है। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी आप देखिए दोस्तों कि अभिजीत दीपके कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंच गए, मतलब जंतर मंतर से निकलकर वो दिल्ली के उन इलाकों में अब पहुंच रहे हैं जहां एक्चुअली में युवाओं की बहुत बड़ी तादाद रहती है। दोस्तों दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर अगर आप जाएं तो आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत से लोगों को वहां मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो लोग हैं ये मोस्टली अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी के लिए। बहुत सारे लोग कई बार पेपर दे चुके होते हैं, उनका पेपर नहीं निकलता, बहुत सारे लोग का प्री निकल जाता है, बहुत सारे लोगों का पहला अटेम्प्ट होता है। तो ये एक पूरी दुनिया है यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की। यहाँ पहुंचे अभिजीत दीपके, और अभिजीत दीपके ने न केवल यहाँ अपनी बात रखी बल्कि उनको सुनने के लिए भी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए थे, अभ्यर्थी यहाँ पर बड़ी तादाद में आए थे। इंपॉर्टेंट यह है कि इस भीड़ को देखकर उत्साहित होकर अभिजीत दीपके ने कहा है कि आज का दिन जंतर मंतर पर यूपीएससी के छात्रों की आवाज उठाई जाएगी। दोस्तों यूपीएससी के छात्रों के बीच जाना अभिजीत दीपके के लिए, सीजेपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ना कोई बात नहीं करता। लाखों लोग हर साल यूपीएससी देते हैं, लाखों, कुछ हजार लोगों की जगह होती है, कुछ हजार लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन वो जो लाखों लोग अपना साल कई साल बिता देते हैं इस उम्मीद में कि शायद इस बार क्लियर हो जाए, इस बार क्लियर हो जाए, उनका क्या होगा? सिस्टम में उनके लिए क्या स्पेस है? वो क्या करेंगे? क्योंकि जिस वक्त तो उनको जॉब मार्केट में होना चाहिए था उस वक्त तो वो तैयारी कर रहे थे, और अगर तैयारी नहीं करेंगे तो यूपीएससी नहीं निकाल पाएंगे। तो वो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में आ जाते हैं। कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट से आप बात कीजिए तो उसके पास अपनी कहानी होती है कि कैसे उसने अपनी जो कोर जवानी का वक्त है वो तैयारी में निकाल दिया, ना तो पेपर निकला और ना उसका वक्त वापस आ पाया। दोस्तों इसीलिए राहुल गांधी भी जब कोटा गए थे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में, वहां भी उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने वाली छात्रा से बात की थी, उनके परिवार वालों से बात की थी। और अब बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत जंतर मंतर से बाहर निकलकर अभिजीत दीपके उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जो इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से अलग नजर से देखते हैं, जैसे आप और हम देखते हैं उसे बिल्कुल अलग नजर से। और आज का दिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले इन छात्रों के नाम ही रहेगा जंतर मंतर में। बड़ी तादाद में अब छात्र आने वाले हैं आज यहाँ पर। सुनिए संजय सिंह ने यहाँ पहुंचकर किस तरह से मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच का मजाक उड़ाया। अब उसके चेले कहते हैं विश्व गुरु है, 56 इंच का इनका सीना है। मैंने कहा भाई 56 इंच का इंसान का सीना नहीं होता, जानवरों का हो सकता है। ये पहले कहना बंद करो, ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, ये गलत बात है। अब हमें गधे घोड़े का नापना पड़ेगा कितने इंच का सीना होता है। कह लगे 56 इंच का, 56 इंच का। अब रोज ट्रंप डांटता रहता है, रोज डांटता रहता है, कहता है रूस से तेल मत खरीदना। बोले जी हुजूर, बोले हम देखेंगे तुम्हारे ऊपर। बोले जी हुजूर, बोले अगर पकड़े गए रूस से तेल खरीदते हुए तो टैरिफ बढ़ा देंगे। कह लगे जी हुजूर हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आज देश में महंगाई किसकी वजह से? स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, जहां से 50% तुम्हारा कच्चा तेल और 60% गैस आती थी, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्यों बंद हुआ? देश के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण। इनको कहीं भी मेडल के लिए बुला लो, चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं अभिजीत दीपके को सीजेपी के तरफ से एक मेडल प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दो। देखो जंतर मंतर पे भी घोषित कर दो एक मेडल, पेपर लीक मेडल, कोई भी नाम रख दो, आ जाएंगे लेने के लिए। अभी कहीं गए थे, कौन से देश में गए थे? सेशल्स में गए थे। 1,15,000 की आबादी है वहां पे। उसी दिन उन्होंने मेडल बनाया, उसी दिन पहना दिया, प्रधानमंत्री चले आए। इजराइल चले गए 3 दिन पहले युद्ध के। तो भारत के प्रधानमंत्री
उनको पूरी दुनिया में घूम घूम के चिंता है। देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने की चिंता है। देश के अंदर नफरत फैला के अपने वोट की राजनीति करने की चिंता है। लेकिन पेपर लीक कैसे खत्म हो, इस बात की चिंता अगर प्रधानमंत्री को नहीं है, तो मैं पूरे देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं फिर से एक बार कि एक तरफ 59 साल के हमारे सोनम वांगचुक हैं और दूसरी तरफ हमारा ये भाई, ये नौजवान साथी अजीत के हैं। इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए आओ। हमारा ये रंगा भाई है, इनके साथ दो। हमारे एक एक जितने भी साथी हैं इस जंतर मंतर के आंदोलन में, मैं सर झुका के आप सबको नमन करता हूं, आपके हौसले को नमन करता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ बातों में यकीन मत रखना। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए करते क्या है उसके ऊपर पूरी नजर रखना। अगर संसद चली और हमारी और जॉन ब्रिटास की आवाज वहां पर सुनाई नहीं दी, तो सवाल हमसे भी करना और जो लोग आके यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सवाल उनसे भी करना। वो शख्सियत आपके बीच में है सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हम लोगों की फोन पे उस समय कई बार बातें होती थी। 16 दिन का अनशन इन्होंने किया, 21 दिन का अनशन इन्होंने किया, कई 100 किलोमीटर की पद यात्रा इन्होंने की। आप लोगों ने कई देश के कई हिस्सों में जाके आंदोलन किया, नौजवानों की आवाज उठाई। इस आवाज को कमजोर मत होने देना। आपके सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने से पूरी सत्ता कहीं न कहीं हड़बड़ाई, बौखलाई और डरी हुई है। और डरपोक लोग ये सिर्फ पुलिस के भरोसे अपनी छाती चौड़ी करके घूमते हैं। मैं पुलिस के नौजवानों से, मैं पुलिस के जवानों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में हरेंद्र यादव हैं, यहाँ पे हरेंद्र यादव जी हैं और हमारे साथी हैं। ये सेना में इन्होंने कई वर्षों तक भारत की सेवा की है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, पुलिस के जवानों से, मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चे भी पेपर लीक से परेशान हैं। तुम्हारे बच्चों का भी पेपर लीक होता है। अगर सरकार डंडा मारने को कहे तो डंडा साथ पे चला के तोड़ देना, बच्चों के ऊपर मत चलाना। ऐसा किया था, एक जमाने में किया था, जब इस देश में आपातकाल लगा था, तो उसके खिलाफ जब नौजवानों ने आंदोलन किया था तो पुलिस के लिए नारा लगता था, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे स्कूल लूट रहे हो, यहाँ नौजवानों को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम लोग स्कूल खा रहे हो, अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो और तो और प्रभु श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो। मैं बड़ा हैरान था कि सब कुछ तो खा गए, अब क्या खाएंगे? कोयला खा गए, गैस खा गए, बिजली खा गए, पानी खा गए, सड़क खा गए, पुल खा गए, जहाज खा गए, अब पेट्रोल खा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं एथेनॉल मिला के गाड़ी खाएंगे। गाड़ी खा रहे हैं, स्कूटर खा रहे हैं, बस खा रहे हैं। मैं सोच रहा था सब खा गए, अब क्या खाएंगे? कहने लगे संजय सिंह जी गलतफहमी मत पालो, अब हम प्रभु श्री राम का मंदिर खाएंगे, वहां का चंदा खाएंगे। चंदा लूट रहे, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा वो ना तो राम के हैं, ना आपके हैं, ना किसी काम के हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन पे बात करने आ जाते हैं। क्या कहते हैं? मन की बात। परीक्षा ऐसे देना बच्चों, हाई स्कूल में ऐसे पढ़ना, इंटर में ऐसे पढ़ना, सुबह उठ के ऐसे जाना, रात में ऐसे याद करना। कई लोग रोने लगते हैं, कहते कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, बताओ बच्चों को
परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान किसने जोड़ा। करो पेपर लीक पे चर्चा। मैं चला गया प्रयागराज, अभिजीत जी, मैं प्रयागराज चला गया पेपर लीक पे चर्चा करने। हमारे कमरे में पुलिस वाले आ गए, ये स्टार वो स्टार बंदूक लेके सब पहुंच गए वहां पे। कहने लगे यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा तुमसे क्या मतलब। बंद कमरे में कहने लगे पेपर लीक पे चर्चा तो नहीं कर सकते आप। मैंने कहा तुम पेपर लीक कर सकते हो बेईमानो, हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो मैंने पेपर लीक पे चर्चा किया वहां पे, और जो पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, तो हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग बीजेपी वालों को क्यों दोषी ठहराते हैं, मोदी जी को क्यों दोषी ठहराते हैं, शिक्षा मंत्री को क्यों दोषी ठहराते हैं? अरे सरकार का क्या लेना देना पेपर से? तो मैं उनसे कहता हूं, जितने पेपर लीक करने वाले हैं ये सारे के सारे चंदा चोर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। कहते कैसे पता किया? हमने कहा बेईमानों, नीट का पेपर लीक जब हुआ था पहली बार, तुमने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो सब के सब बरी हो गए। कैसे बरी हो गए? पता चला सीबीआई ने समय पे चार्जशीट नहीं दाखिल की थी।